हेलो दोस्तों, क्या आपके एमआरआई पे हिप में एवियन आया है या आपको डॉक्टर ने टीएचआर की सलाह दी है, हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी है और आप ऑपरेशन से घबरा रहे हैं और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि मैं ऑपरेशन से बच जाऊं, जैसे कि मैं कोई दवाई ले लूं या मैं कोई चूरन चटली या कोई एवियन से बच सकता हूं, और आप इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं बताऊँगा कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं पिछले 15 साल से हिप रिप्लेसमेंट, एवीएन और हिप आर्थराइटिस की बीमारियों के पेशेंट्स देख रहा हूं, उनको ट्रीट कर रहा हूं और इस दौरान मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है करीब 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है। दोस्तों, हमारे देश में आप जानते हैं कि ऑपरेशन के बारे में एक टैबू है कि भाई जब आपको सुनने में आता है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो आपको टेंशन हो जाता है कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन फेल हो जाए। और ऑपरेशन में दर्द और ऑपरेशन का जो खर्चा है उसकी वजह से हर आदमी ही चाहता है कि मुझे ऑपरेशन से किसी भी तरह मैं बच सकूं। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो जब अखबारों में या यूट्यूब पे विज्ञापन देखता है तो दवाई के नाम पे उनको बोलता है कि भाई मेरे पास एक पाउडर अवेलेबल है और इसको आप ले लो, 1,000-2,000 रुपये का ये पाउडर है और इससे आप हिप रिप्लेसमेंट से बच सकते हो। दोस्तों, जब क्या आप भी इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों में आ रहे हैं और उसके शिकार हो रहे हैं, मेरे पास कुछ चेतावनी है दोस्तों और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। मैं डेली ही ऐसे पेशेंट देखता हूं जो कि इस प्रकार के चूर्ण जो उनको एक पुड़िया में लपेट के दिया जाता है उसको देते हैं। तो आप कैसे पहचाने कि ये वास्तव में कोई दवाई है या आपको स्टीरॉयड दिया जा रहा है? दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आप इनमें देख सकते हैं। पहली बात तो इस तरह के जो विज्ञापन है वो अखबारों में बहुत छोटे से कोने में आएंगे या फिर अगर वो यूट्यूब चैनल भी होंगे तो बड़े सस्पिशियस से होंगे, उनके बहुत कम फॉलोवर्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि उनके ज़्यादा फॉलोवर्स बन ही नहीं पाते, क्योंकि उनको खुद पता होता है कि ये जो इलाज है वो इफेक्टिव होता नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम आप उनके साथ देखेंगे कि जो उनके क्लिनिक होंगे वो बड़ी नोटोरियस सी जगह पे होंगे, वो बहुत कोई प्राइम लोकेशन पे अपने क्लिनिक नहीं बनाते, छुपी हुई जगह पे बनाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो प्राइम जगह पे बनाएंगे तो थोड़े दिनों में जनता के निगाह में आ जाएंगे और उनको वहाँ से भागना पड़ सकता है। जब आप वहाँ जाते हैं तो जो आपको दवाई दी जाती है उस पर किसी प्रकार का आप देखिए, जैसे कि एक दवाई है तो इसका नाम लिखा हुआ है, इसके सॉल्ट लिखे हुए हैं, इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। इस प्रकार की दवाइयाँ नहीं दी जाती, बल्कि पुड़िया में लपेट के या बोतल में गोली दे दी जाती है। आप पूछोगे भी ना कि ये कौन सा नाम है, कौन सा सॉल्ट है, तो वो आपको उसका नाम नहीं बताएंगे। वो कहेंगे कि ये टॉप सीक्रेट है, हम किसी को रिवील नहीं करना चाहते और आप तो इस गोली को खाओ और आपको फ़ायदा होगा। जैसे ही आप गोली खाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ ही टाइम में आपको बेटर फील होने लगता है, आपको लगता है कि आपका दर्द खत्म हो गया और आपको अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, वो दवाई नहीं होती। ज़्यादातर मेथिलप्रेडनिसोलोन या कोई भी स्टेरॉयड जो सॉल्ट होता है उसी को पीस के इस प्रकार के चूर्ण बना लिए जाते हैं, जिसको कि क्वैक लोग जो प्रशिक्षित डॉक्टर भी नहीं होते वो दे रहे होते हैं। आप थोड़े दिन खाएंगे तो आपको पेन रिलीफ तो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आंखों में मोतियाबिंद होना, चेहरे का भारीपन आना, शरीर का वजन बढ़ जाना या फिर किडनी खराब हो जाना, इस प्रकार के आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। आप मन में ही सोचिए कि अगर मान लीजिए हिप रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता या एवियन जैसी बीमारी का इलाज दवाइयों से हो सकता तो इतने बड़े बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ है, हम देखते हैं एंडी मरे जैसे टेनिस प्लेयर है, करोड़पति प्लेयर है, तो वो तो मंगल ग्रह पे जाके भी चूरन चटनी ला सकते थे। वो तो अफ्रीका के किसी भी जंगल में जाके कोई भी जड़ी बूटी बनवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी हिप रिप्लेसमेंट कराया। बहुत बड़ी बड़ी इंडियन सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने हिप रिप्लेसमेंट कराया। तो अगर इन सब लोगों को पता चल जाता कि कोई पाउडर कहीं बिक रहा है तो उसके बाद तो फिर इनको तो ज़रूरत ही नहीं थी हिप रिप्लेसमेंट कराने की और इनके पास तो सलाह देने वाले लोगों की भी कमी नहीं रहती। और दूसरी बात, आप गांव के अंदर देहात में या फिर कहीं सड़क पे कोई आदमी बैठा है या जैसे चैम्बर में और लोगों को हिप रिप्लेसमेंट जैसी चीज़ से बचा रहा है, तो अब तक तो वो इतना मशहूर हो जाना चाहिए था कि पूरी दुनिया उसको जानती, क्योंकि अगर इतना कामयाब इलाज है कि हिप रिप्लेसमेंट से बचा पा रहा होता तो वो फेमस हो जाता। लेकिन वो तो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी जगह बदलता रहता है, क्योंकि धोखेबाजी ज़्यादा दिन तो चलती नहीं। लकड़ी की हंडी से आप कितने दिन खाना गर्म कर सकते हो? तो अगर आप भी ऐसे किसी चक्कर में फंसे हो जहाँ 1,000 या 2,000 रुपये देके आप ऑनलाइन दवाई मंगा रहे हो जो अब भी गलत नाम से बेची जा रही है, उसके ऊपर कोई नाम नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, वो सिर्फ एक पाउडर है, एक गोली है जिसके ऊपर ये भी नहीं है कि वो कंटेंट क्या है, तो आप सावधान हो जाइए। अगर आप चाहें तो आपके पड़ोस में अगर कोई लैब है तो वहाँ जांच करा लीजिए, वो 100% स्टीरॉयड निकलेगी। स्टीरॉयड का सेवन मत करिए दोस्तों। ऑपरेशन को कुछ दिन लेट करने से तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप स्टीरॉयड का सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और उसमें फिर ऑपरेशन के रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि हिप रिप्लेसमेंट कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। इसमें यह भी कुछ ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी है कि आपको तुरंत ही कराना है, कुछ दिन लेट करने से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन स्टेरॉयड खाने से नुकसान हो सकता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है, किडनी ख़राब हो सकती है या फिर बोन भी आपकी सॉफ्ट हो सकती है और हिप रिप्लेसमेंट का फ्यूचर में फेल होने के चांसेस भी बने रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपके मन में भी ऐसी कुछ है या फिर आपको भी ऐसे किसी विज्ञापन को आपने देखा है जहाँ पर कि ये दावा किया जा रहा है कि वो आपको हिप रिप्लेसमेंट से सिर्फ चूरन चटनी देके बचा लेगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। नमस्ते दोस्तों।